देखो सर, टायर वाली कंपनियों की जब भी नाम आएगा तो एमआरएफ का नाम आएगा। 1 लाख रुपए तक का शेयर जो पहुंच भी चुके हैं, और वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यार 2 ही शेयर हो जाते, 2 लाख के हो जाते हैं। साफ दे दिया कि आप बिल्कुल सही हैं। तो ये किसको मिला है? मोरपैन लैब को मिला है कि बिल्कुल एक अच्छा प्रमाण पत्र इनको अमेरिका की तरफ से भी मिला हुआ है। उनका चार्ट उठाकर देखो, क्या वो लगातार बढ़ते हुए बुलंदी पर गए हैं, या वो कई सालों में गिरावट फिर उछाल फिर गिरावट फिर उछाल करके गए हैं। अपने नाम पे तो 2 अकाउंट खोल लेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि 1-2 अकाउंट अपने बच्चे के, अपने वाइफ के नाम पर खोल लें, और वो ऐसे खोलें जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस हम लेंगे नहीं। और सिलेक्टेड बेस्ट शेयर खरीदिए उसके अंदर, पेटीएम, LIC, नाइका, जोमैटो। अब इनके अंदर 1-1.5 साल बाद से तेजी आ रही है। कम पैसे लगाने वाले और कम पैसे रखने वाले सिर्फ अपने पैसे को डबल करना सोचते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आज आपको बताऊँ सर। मैं बर्नोल तो आपने देखा ही होगा, इसी कंपनी का आता है। आई ड्रॉप्स इस कंपनी की आती है। OTC ब्रांड इनके इतना ज़्यादा है कि इनको अवार्ड भी लिम्का की तरफ से मिला हुआ है, और उसके अंदर अपनी कंपनी अपना बल दिखाना चाह रही है। इससे पहले जो भी कंपनी कुछ भी कार्य करती हो, फिर वो सोचती कि यार मैं ना कहीं सूचीबद्ध हो जाऊं, उसके लिए नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IOC की, और बात करेंगे सर JK टायर्स की, बात करेंगे यस बैंक। और यस बैंक काफ़ी दिनों से 16, 17, 18 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर मोरपैन लैबोरेटरीज की। सर इस शेयर की बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियो है, और जब शेयर काफ़ी नीचे था और काफ़ी बुलंदियों तक भी पहुंचा, और मैंने तब भी आपको अवगत कराया था कि इसके आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं, और वो होंगे सर एंड के, यानी कि नवंबर दिसंबर। इस तरीके की चीज़ों के लिए अब हमें मोरपैन लैब पर ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से लोग मेरे से पूछते हैं सर कोई अच्छा सा IPO बता दो, या कोई IPO के बारे में कुछ चीज़ें बता दो। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कंपनी अपना को स्थापित करने के लिए हमारे समक्ष जो शेयर लाती है उसे IPO कहते हैं, यानी, और उसके अंदर अपनी कंपनी अपना बल दिखाना चाह रही है। इससे पहले जो भी कंपनी कुछ भी कार्य करती हो, फिर वो सोचती कि यार मैं ना कहीं सूचीबद्ध हो जाऊं, उसके लिए वो अपना IPO लाती है, और हम उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखो सर, कुछ लोग ले सकते हैं, पर मैं इनमें से नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंपनी IPO से पहले कुछ वर्क करती है उसकी वैल्यू उस अनुसार है, लेकिन जब वो ही कंपनी लिस्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू फिर शेयर प्राइस के अनुसार निकलती है, कि जो शेयर प्राइस को जानते हैं निवेशक हैं वो उस वैल्यू को किस तरीके से किस मूल्य पर रखेंगे। या तो वो शेयर बड़ी तेजी के साथ ऊपर भागता है, या फिर वो IPO के बाद फंसा देता है, जैसे आपको देखने को मिलता है पेटीएम, LIC, नाइका, जोमैटो। अब इनके अंदर 1-1.5 साल बाद से तेजी आ रही है, और जब ये लिस्ट हुए थे हाहाकार मच गया था सर। पेटीएम ने तो आपको पता है कितना रुलाया है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके से 2-2 हज़ार में IPO खुलते हैं, रेट आते हैं, जैसे पेटीएम का आपको पता है इतनी करीबी आया था, तो वो फिर आपको कितने नीचे तक मिला है सर। ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे IPO लेने के चक्कर में रहना है। फिर आप कहोगे सर मैं तो IPO के टाइम से फंसा हूँ, LIC में IPO के टाइम से हूँ। तो कंपनी को अपनी क्षमता को बाहर तो वो दिखाती है, लेकिन जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है IPO के थ्रू, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है। कुछ शेयर भाग भी जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ शेयरों में अधिकतर हमें देखने को मिलता है, फिर हम कहते हैं सर हम ना IPO के से फंस रहे हैं। तो इसे मुझे नहीं लगता कि मैं उसके अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा, इसलिए मैं IPO में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं उसके लिस्टिंग के बाद फिर वेट करता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर ऑपरेटर गेम भी होते हैं, उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो जिन्होंने पेटीएम को कहाँ मिला था अब कहाँ मिल रहा है सर, सारी बातें होती हैं, सबके लिए क्या क्या चीज़ें सूट करता है। इसलिए मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता जो मेरी बुद्धि जो मुझे कहती है कि भाई
आईपीओ तो एक तरह से हम फिर इस तरह से ले रहे हैं ना सर, हमने खरीदा और हमें वो बढ़ जाए अगले 2 दिन में ही, बहुत अच्छा हो जाए लिस्टिंग के बाद, तो हमें पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। ये दिशा है सबकी। इस दिशा से कंपनी को देख के हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि वो जो हमारा पैसा लगा है, एक लॉट जो लगा है, वो कहीं गुना हो जाए, तो उसके माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि उसको अपने अलग प्राइस के अंदर आने दो, यानी कि वो लिस्टिंग होता है तो उसके बाद वो देखने को मिलेगा कि 1-1.5 साल में वो कहाँ तक के जा रहा है। तो उन स्थितियों को भी आपको जान लेना चाहिए। बात करेंगे जेके टायर की, और जेके टायर की बात करना लाजमी इतनी अच्छी हो जाती है आज। सबसे पहले तो जेके टायर पर ये मेरी चौथी वीडियो है, और इसकी प्रतिक्रिया जेके टायर की मेरी जितनी भी 3-4 वीडियो हैं उसके अंदर बेस्ट ही है। क्योंकि मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब कोई कंपनी अलग हटकर कुछ अच्छा चीज़ें करे तो वो अपने को निखार कर रही है। ये चीज़ें मैंने आपको इसी फरवरी के टाइम पर एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि जेके टायर है ना, सेंसर युक्त टायर बनाना चाह रहा है, यानी कि स्मार्ट टायर पर वर्क कौन कर रहा है, जेके टायर कर रहा है सर। तो जब ऐसी अभिलाषा की आपको पता लग जाए कि हवा कम है, पंचर हुए और इस तरीके से आपके ही ऐप में वो चीज़ें नज़र आएँ, तो ये सुविधा जेके टायर दे रहा है। हल्के वाहन हो, यात्री कारें हो, या फिर आपका ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, बस हो, वाणिज्यिक वाहन हो, उनके लिए ये टायर का निर्माण करता है। 25 जो टॉप कंपनियां हैं ना दुनिया भर में, 25 टॉप कंपनियां, उसके अंदर ये भी स्थान रखता है जेके टायर। अभी एक सर्वे हुआ और सर्वे के नाते एक चीज़ देखी गई कि जो भारत ग्रोथ कर रहा है और भारत के विकास के लिए जो कंपनियां काम कर रही हैं, तो उन 5 टायर वाली कंपनी टॉप इसका नंबर 3रा आ रहा है। पहले नंबर पे बालकृष्ण इंडस्ट्री आ रहा है, दूसरे में एमआरएफ आ रहा है, तीसरे में जेके टायर आ रहा है, और सीएट और फिर अपोलो टायर्स। तो ये 5 कंपनियों में जो विकास की तरफ है, अच्छी दिशा की तरफ है, तो वहाँ पर जेके टायर आ गया है। तो यहाँ आपको समझना है कि सेंसर युक्त टायर और किस तरीके से अपनी टायर की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है, और अपनी स्थिति को सुधार कर टॉप 5 कंपनियों में ये आ रहा है जो विकास की ओर है। टॉप 5 कंपनी नहीं, विकास की ओर, इंडिया कंपनी। तो अब हमें देखना है कि इसने जो अपना प्रॉफिट दिया ना सर, 4 गुना से ज़्यादा दे दिया है। इसी जून 2022 में इसका जो रिजल्ट आया था उसके अंदर प्रॉफिट आया था 35 करोड़ का था, और अब कंपनी ने 159 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया है। बहुत ही बेस्ट न्यूज़ जेके टायर के लिए आ रही है। अगर आपको देखनी है कि जून की इसकी सेल कितनी हुई सर, कम सेल नहीं हुई है सर, 3,718 करोड़ रुपए की सेल है। देखो सर, टायर वाली कंपनियों की जब भी नाम आएगा तो एमआरएफ का नाम आएगा, 1 लाख रुपए तक का शेयर जो पहुंच भी चुके हैं, और वहां पर आपको देखने को मिल रहा है यार 2 ही शेयर हो जाते, 2 लाख के हो जाते, तो काफ़ी तो कम मिल रहा था ना पहले। तो दुनिया ही चक्के पे घूम रही है, यानी कि अगर आपको देखने को मिला कि आपको हवाई जहाज है जी, वो तो उड़ के जा रहा है, घूम कर रहा है, तो वो चलता तो टायर में ही है, टायर ही लगते हैं उसके अंदर, तभी तो वो आगे जाके फिर उड़ेगा। तो दुनिया जो है चक्के पे है, चाहे वो आप ट्रेन देख लो उसके अंदर पहिया है, भले वो इस चीज़ का ना, लेकिन पहिया तो है ना। कार देख लो, बस देख लो, आप हर एक चीज़ देख सकते हो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पहिए का यूज होता है। तो यहाँ पर बेस्ट प्रतिक्रिया अगर हम देखें तो हमें जेके टायर लग रहा है। अब बात करेंगे मोर पैन लैब की, और मोर पैन लैब में नहीं भी, जहां जून 2022 में इसने 6 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अब इसने 15 करोड़ रुपए का Q1 में प्रॉफिट कर दिया है मोर पैन लैब ने। 1559 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू इसकी 14 रुपये 70 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है। समझना ये है कि इसने अपनी सेल को भी बढ़ाया है, प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। जहां इसने सेल 401 करोड़ रुपए की है, खर्चा 375 करोड़ रुपए का किया है, तो इनका आ गया है 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। देखो सर, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी आपको कुछ ऐसी दिशा दिखेगी जहां बीमारियां आती हुई दिखेगी, तो वहां फार्मा के शेयर आपको उज्ज्वलता की ओर दिखेंगे। ये अपने वर्क को बड़ा बेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसे ओटीसी प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि जेनरिक सस्ते प्रोडक्ट में इसको लिम्का
बुक ऑफ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी क्षमता को बेस्ट तरीकों से बढ़ा रहा है। ये 4 API सेगमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी क्षमताओं का पोर्टफोलियो रखता है। API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से बुखार की दवाई या आपके सर की दवाई, यानी जो एक्टिव चीज़ों में हो। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एक कंपनी आपको अलग तरीके से भी निर्माण कर रही है इंस्ट्रूमेंट का, जैसे BP इंस्ट्रूमेंट हो गया सर, आपका फीवर की जांचने की चीज़ें हो गई। तो हर एक चीज़ में ये अच्छी प्रगति की ओर है। मोरपैन लेबोरेटरीज की सहायक कंपनी ही है डॉक्टर मोरपैन लैब। देखा जाए ना सर, ये आपको भारत और एशिया के साथ साथ दुनिया भर में 800 से ज़्यादा ग्राहक को ये अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अभी हाल ही में आपको मैंने 26 मार्च की एक न्यूज़ जब मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था कि अमेरिका से भी जो टीम आई थी यहाँ पर USFDA, तो उन्होंने इनके हिमाचल में बद्दी प्लांट पर API की जो भी चीज़ें वहाँ बन रही है, यानी मैंने अभी आपको बताया ना, उसके द्वारा वहाँ पर इन्होंने मेडिसिन की निरीक्षण किया और बिना प्रतिकूल अनुलोकन के उनको एक साफ दे दिया कि आप बिल्कुल सही हैं। तो ये किसको मिला है? मोरपैन लैब को मिला है कि बिल्कुल एक अच्छा प्रमाण पत्र इनको अमेरिका की तरफ से भी मिला हुआ है। ध्यान रखना सर, 17 मार्च को इन्होंने एक और सहायक कंपनी का निर्माण किया, एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम है मोरपैन RX। समझो सर, इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको बताऊं सर मैं, बर्नोल तो आपने देखा ही होगा, इसी कंपनी का आता है। आई ड्रॉप्स इस कंपनी की आती है। OTC ब्रांड इनके इतना ज़्यादा है कि इनको अवार्ड भी लिम्का की तरफ से मिला हुआ है। मेडिकल पे हर एक जगह इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं ये ऐसी उज्ज्वलता के साथ क्यों कह रहा हूँ? देखो सर, मेडिसिन का वर्क मैं करता हूँ, आपको पता है, तो इसके बारे में मुझे इसके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, और जिस तरीके से इनकी एक स्वच्छ तरीके से मेडिसिन आती है, ब्रांडेड जिस तरीके से पैकिंग है, वो आपको देखने को इन कंपनी की ही मिलती है। तो अब इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट की तरफ हमें एक चीज़ दिखाई है सर। तो 58% इसका राजस्व है ना सर, API के थ्रू आता है, जिस तरीके से मेडिसिन होती है। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया कि भाई कोरोना के केस धीरे धीरे से आ रहे हैं और फार्मा के शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहे हैं। देखो सर, शेयर मार्केट को जानना आसान तो बहुत ज़्यादा है, पर इसको हम जानते नहीं। हम अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैसे को डबल करने में लगे हैं। देखो, जिस दिन आपने अपने पैसों को डबल करना छोड़ दिया और सिर्फ देखा कि भाई कंपनी काम क्या कर रही है और आपको कब अपने जो आपके पास शेयर हैं उसको किस तरीके से बचाना है, बस कि अच्छे शेयरों को किस तरीके से बचाएं। देखो सर, जो भी शेयर आज काफ़ी बुलंदी तक हैं, मैंने आपको क्या कहा कि जो भी शेयर आज काफ़ी बुलंदी तक हैं, उनका चार्ट उठाकर देखो, क्या वो लगातार बढ़ते हुए बुलंदी पर गए हैं या वो कई सालों में गिरावट फिर उछाल फिर गिरावट फिर उछाल करके गए हैं। तो जब एक शेयर काफ़ी गिरावट काफ़ी उछाल करता है तो उस चीज़ को झेलने का हृदय भाई कब आएगा? मैं आपको बताऊं कब आएगा, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। कम पैसे लगाने वाले और कम पैसे रखने वाले सिर्फ अपने पैसे को डबल करना सोचते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आज आपको कि हमारे पास अगर कम पैसा है ना, उसे हम बहुत जल्दी डबल करना सोच रहे हैं। और अगर कम पैसा सही तरीके से लगाया जाए, धैर्य के साथ लगाया जाए, तो वो भी आपको अच्छा करेगा। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया है कि हमें 50,000 लगाने तो 1.5 लाख कमाने। और कितने लोगों को आपने ऐसे देखा? खुद ही पोर्टफोलियो देखो अपने, कहीं होते हैं इस तरीके से। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत सारे शेयर खरीद लोगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएं और इसी चीज़ से हो जाएं, या फिर आप कहीं से लाके डालते रहोगे। तो कम पैसे वाला उलझ जाता है प्रॉफिट के लिए। पर अगर आपके पास कम पैसे, समय समय पर आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हैं, सिप करते हैं, तो वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए शुरुआती तौर पर जब भी आप शेयर मार्केट में कदम रखें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट लें, फिर थोड़े थोड़े प्रॉफिट पर ध्यान रखें। कल मैंने अपने छोटे लड़के का आपको पोर्टफोलियो दिखाया, अभी कितने दिन हुए उसे बनाए हुए, मतलब कितने महीने हुए उसे बनाए हुए, तो उसमें एक प्रॉफिट आया ना। अब 5,000 प्रॉफिट आपके लिए कम हो सकता है, पर 5,000 का प्रॉफिट निकालना
वो भी किस तरीके से, ये कम पैसों से, वो तो वही इम्पोर्टेंट है कि आज हमने कम पैसे डालकर 5,000 कमाए, कल हमारे अंदर इतनी शक्ति आएगी कि हम और ज़्यादा कमाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों के नाम पर भी डीमैट अकाउंट खोलिए। तो हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती वहाँ करेंगे अपने नाम पे 2 अकाउंट खोल लेंगे, पर हम ये नहीं सोचते कि 1-2 अकाउंट अपने बच्चे के, अपने वाइफ के नाम पर खोल लें, और वो ऐसे खोलें जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस हम लेंगे नहीं। और सिलेक्टेड बेस्ट शेयर खरीदिए, उसके अंदर ऐसे शेयर जो करामत कर दे। हम नहीं करते वो, हम क्या करते हैं अपने पोर्टफोलियो में डालते जा रहे हैं जी, और वो लॉस लेते जा रहे हैं। हम डबल करना है। आपको मैं यकीन दिला दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो में मंथली 1 लाख डाल रहे हैं, 50,000 जिसकी जो क्षमता है, उसका 10% भी आप अपने दूसरे अकाउंट में डाल दें और अच्छे शेयरों में, वो आपके ज़्यादा पैसे डालने से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने कम पैसे लगाकर फिर उसके अंदर ध्यान नहीं दिया है। तो कल मैंने आपको अपने लड़के का पोर्टफोलियो दिखाया, 5,000 है। इस तरीके से तो मेरे 3-4 पोर्टफोलियो और हैं सर। अब मैं हर एक चीज़ को नहीं दिखाऊंगा, फिर ये वो चीज़ें आ जाती हैं सर, आप तो कभी भी बेच देते हो, आपके तो पोर्टफोलियो में मैं दिख गया कि आप तो कभी भी निकल जाते हो, कभी भी खरीद लेते हो। तो वो चीज़ें नहीं बताई जाती। और जो लॉन्ग टर्म के हमारे शेयर हैं, फिर वो अलग ही तरीके से होते हैं, वो रखने वाले होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारी एक मंशा क्या है कि हम कम पैसा लगाकर ज़्यादा कमाने की दृष्टि रख रहे हैं, और कम पैसे वाले जल्दी से अमीर नहीं होंगे। लेकिन जिस पे ज़्यादा पैसा होता है ना, उसके अंदर ना एक एक्टिवनेस आ जाता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ज़्यादा पैसे वाला फिर ज़्यादा अच्छी तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमें अपनी मनी को थोड़े से बढ़ाना है, डबल टेबल नहीं करना है, थोड़ा बढ़ाना है, और थोड़ा बढ़ाना है, फिर समय दीजिए, धीरे धीरे पैसे डालिए, तो तब वो आपके अच्छे हो जाएंगे। तो लालच बिल्कुल भी मार्केट में आपको नहीं करना है। अब इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर इसके अंदर 38.22% के बने हुए हैं। प्रमोटर तो इसके अंदर सही है, मतलब इतने भी सही हैं। और अगर हमें देखने को मिले कि DIs इसके अंदर कितने 2.32% है। और अगर आपको पता लग जाए कि इस DIs में कौन है, किसने खरीदा है, तो उसका नाम आएगा LIC। जहां हम LIC को आपको पहले मैंने अच्छा बताया 1-2 दिन पहले वीडियो में, और अब LIC की होल्डिंग भी इस मोरपैन लैब में है। तो DIs यानी कि हमारा सबसे बड़ा निवेशक LIC इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट कंपनियों के हिसाब से रखता है, और आगे जाकर वो ज़्यादा बेनिफिट कमाता है। अब एक सवाल आएगा कि सर इसके अंदर ना पब्लिक बहुत ज़्यादा है, 58.45% के इसके अंदर पब्लिक हैं, और उन पब्लिक को देखकर आप इसकी प्रतिक्रिया देख रहे होंगे, भाई ये तो अलग ही तरीके का शेयर है, इसके अंदर ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें, खुद मोरपैन लैब लिमिटेड ने ही इसके अंदर अपनी होल्डिंग पब्लिक के थ्रू बनाई हुई है। चेक कर लो, 2 देख लो आप, और एक अलग भी है इसके अंदर। तो ये नहीं कि अगर आपको पब्लिक दिखे तो आप समझ लो कि हम ही हैं उसके अंदर सारे। उसे ओपन करके देखो, उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ दिखता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस कंपनी की दिशा जब अमेरिका इनकी हिमाचल वाली बद्दी में निरीक्षण करके टीम आती है और एक क्लीन चिट दे के जाती है कि भाई बिल्कुल सही है, तो आपको क्या लगता है एंटीअर्जिक दवाई के लिए भी वहाँ से इनको प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है, वहाँ से भी इनको एक अच्छा दर्जा मिला है अमेरिका से, तो उसके लिए भी काम करता है। तो कोई ऐसे तो आएगा नहीं कि सर जाके एकदम से कह देगा भाई वो पूरी चीज़ नहीं हुई। अभी आपको देखने को भी मिला था कि सन फार्मा के लिए भी वहाँ से एक टीम आई थी, उन्होंने कुछ कमियाँ पाई थी सन फार्मा में, एक न्यूज़ निकल कर आई थी। अब सारी न्यूज़ को ना दिमाग में डाला करो सर। और इसी तरीके से बद्दी में जो इनका एक प्लांट है जिसमें API के थ्रू वहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसको अमेरिका से कुछ अच्छी चीज़ मिली है, तो यहाँ बेस्ट चीज़ आ गई है। और प्रॉफिट 15 करोड़ का इसने दे दिया है, फिर भी इस शेयर को हल्के हल्के होल्ड करने वाली क्षमता बनाई है। आने वाले दिन मोरपैन लैब के होंगे। देखो सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि ये 50 में जाएगा, 100 में जाएगा, लेकिन मुझे पता है ये शेयर बेस्ट है, और जहाँ भी जाएगा वो हमें प्रॉफिट दे के ही जाएगा, ये आप समझ कर रहना सर। बात करेंगे यस बैंक की। काफ़ी दिनों से यस बैंक 16, 17, 18 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और देखने को ये मिला है कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ यस बैंक में आ रही है। जिस तरीके से हमारे प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि वो वित्तीय बैंक जो होते हैं उनके अंदर भी वो
उनको अधिग्रहण करने की चीज़ें रख रहे हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल्स आपने इस तरीके से बैंक भी देखे होंगे, तो उसके अंदर भी इनकी प्रक्रिया है, लेकिन वो काफ़ी समय बाद होने की चीज़ों के साथ निकलेगी। रिजल्ट के बाद से ये शेयर वो तेज़ी के साथ नहीं मिला है जिस तेज़ी का इंतज़ार लोग इसके द्वारा कर रहे हैं। सर ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके जो टारगेट 14 रुपये करीब के दे दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक का परिचालन जो है धीमा है। और फिर कहीं आपको देखने को मिलता है कि SC से, सुप्रीम कोर्ट से जो राणा कपूर है, उनकी जो अर्जी है वो भी खारिज कर दी जा रही है जमानत की। ये भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल ही देते हैं। वैसे अब तो उनके ऊपर अलग तरीके से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी डाल देते हैं, क्योंकि यस बैंक नाम आ रहा है। क्योंकि यस बैंक कितना ज़्यादा डूब चुका है, तो उससे उभरने के लिए भी इसको रास्ते चाहिए। सर देखो सर, प्रॉफिट भले कर रहा हो, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि कितनी चीज़ों के साथ ये डूबने के कगार में था, और कई लोगों को ये उसके बाद भी डुबा चुका है। यानी कि दोबारा से जब SBI और काफ़ी बैंकों ने इसको संभाला, तो उसके बाद भी तो काफ़ी लोगों ने इसको सोचा कि बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन कितने साल इस चीज़ के लिए हो चुके हैं। तो जब भी बैंक के अंदर सुधार होने की चीज़ें आती हैं, तो वो इस नज़रिए से आती हैं कि उसके अंदरूनी काम किस तरीके से हो रहे हैं, और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म क्या क्या टारगेट दे रहे हैं उस पर भी शेयर चलते हैं, क्योंकि वो हर एक एनालाइज करके ही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेज़ी तो आ सकती है, वो तेज़ी होगी अपने प्रॉफिट को देखने वाली। और मैंने आपको हर बार कहा है कि 81 बॉन्ड्स होंगे का मसला चल रहा है, या फिर जिन्हों बैंकों ने इसको संभाला है वो भी कहीं ना कहीं से अपने की सुविधा देखेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नीचे भी शेयर को लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी का इंतज़ार कीजिए, लेकिन टारगेट भी देखकर चलिए कि किसी ने 14 रुपये के भी इसके टारगेट दे रखे हैं। तो लोग मेरे से पूछते हैं, सर अब यस बैंक में वीडियो बनानी बंद कर दी है। देखो सर, यस बैंक की आप मेरी कोई सी वीडियो देख लो, उसके अंदर दो ही मोटिव चीज़ आपको मिलेगी कि यस बैंक लॉन्ग के समय के लिए अच्छा हो सकता है, और दूसरा जिसने इस बैंक को संभाला है वो जब इसके अंदर से निकलेंगे तो वहाँ गिरावट आ सकती है। तो हर एक पहलू को हमें समझना चाहिए। जेके टायर ने अपना प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा दिया है, और सेंसर युक्त जो अपना स्मार्ट टायर की खोज में जेके टायर लग रहा है, और इंडिया की ग्रोथ में 5वीं टॉप कंपनियों में जेके टायर, और पूरे वर्ल्ड में 25 टॉप कंपनियों में जगह जेके टायर ने बना ली है। तो सुनहरे अवसर से आपको जेके टायर आने वाले दिनों के लिए होल्ड वाली अवस्था में देख लेना चाहिए। मोरपैन लैब ने 15 करोड़ का प्रॉफिट ला दिया, जो पिछले साल की सेम तिमाही में 6 करोड़ रुपए था, और इसकी वजह है इसके काम। तो इसके काम से रूबरू हो जाइए, और जहां जहां आपको लगे कि कुछ चीज़ों में सुधार होने वाले हैं, तो वो आपकी एक प्रतिक्रिया आपके शेयरों को रखने के लिए बनाएंगे। इसलिए अपनी एनालाइज की तरीके हर शेयर में सुधार के तरीकों के साथ देखें, ये नहीं कि सर टारगेट वाली वीडियो के साथ। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, और समझ कर देखिए, क्योंकि सच्ची वीडियो में ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और अपनी एनालाइज को वो डेवलप करती हैं। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।